वेलकम डियर। हमने 11th में डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया था और हमने एक यूज़ उसमें कर चुके हैं डायमेंशनल इक्वेशन का टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला। आज हम सेकंड रूल करते हैं टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज तो इसमें किस टाइप का आता है क्वेश्चन, कैसे आता है? जैसे इसमें आएगा इफ सेंट्रीपिटल फोर्स, if centripetal force F depends upon mass speed and radius of circular path described by a body, derive formula for centripetal force. Derive formula for centripetal force. इसमें चेक द एक्यूरेसी नहीं बोला, डिराइव फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। जिसके लिए फार्मूला डिराइव करना है वो डिपेंड कर रहा है मास पे, वो डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, वो डिपेंड कर रहा है आपके। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे? सॉल्यूशन। फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है स्पीड पे। जिसके लिए फार्मूला निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जिन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो राइट हैंड साइड में। और इट डिपेंड्स अपॉन आर। इन सब को इकट्ठा कर दें एम वी आर, और प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिमूव्ड बाय कांस्टेंट के। आपको मालूम ही है कि डायमेंशनल एनालिसिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो ये इक्वेशन खाली ये बता रही है कि ये फोर्स जो है मास पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। अब ये डिपेंडेंस पावर के हिसाब से क्या है वो नहीं दे रखा इसमें। तो कैसे मास की डायमेंशन क्या है, वी की क्या है, आर की क्या है, वो नहीं दे रखा इसमें। तो वो निकालने के लिए आप अज्यूम कर लेते हैं, मास के लिए ए अज्यूम कर लेते हैं, वी के लिए बी, आर के लिए सी। और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आर वी एम भी लिख सकता हूं, वी आर एम भी लिख सकता हूं, वी एम आर भी लिख सकता हूं। ए बी सी किसी को भी मैं दे सकता हूं, एम को बी भी दे सकता हूं, वी को ए, आर को सी। आगे पीछे सफल करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। फार्मूला हमारा तैयार हो गया क्योंकि हमने अपनी पावर अज्यूम कर ली। एबीसी है इनकी पावर, डायमेंशन एबीसी है। अब क्योंकि अज्यूम की हुई है तो इनकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए वही हम डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करेंगे। डायमेंशनल इक्वेशन का भी यूज होगा और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का भी यूज होगा कि ये फार्मूला तभी करेक्ट होगा जब इधर की सारी फिजिकल क्वांटिटी और लेफ्ट हैंड साइड की फिजिकल क्वांटिटी, राइट हैंड साइड की सारी फिजिकल क्वांटिटी और लेफ्ट हैंड साइड की फिजिकल क्वांटिटीज, और उन सब की डायमेंशन सेम होंगी, और उन सब की डायमेंशन सेम होंगी। तो यही हमने कंसेप्ट लगाना है। फोर्स का आप जब डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन, तो फोर्स के लिए लिख देते हैं एम एल टी माइनस टू। ये डायमेंशनल इक्वेशन का यूज कर दिया हमने, फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन का यूज कर दिया कि एम के लिए यहां पे हमने एम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा, वी का डायमेंशनल फार्मूला आपने लिखा एल टी माइनस वन, ये बी आ गया, और आर रेडियस है तो रेडियस के लिए आप एल लियो।
ये हमने डायमेंशनल इक्वेशन, बेशक आप अलग पहले दिखाओ कि हमने ये उसको सॉल्व करने में कितनी डायमेंशनल इक्वेशन यूज की हैं। फोर्स वाली यूज की है, मास के लिए यूज की है, स्पीड की यूज की है डायमेंशनल इक्वेशन, और रेडियस की। तो डायमेंशनल इक्वेशन का यूज भी दिखाना है कि ये डायमेंशनल इक्वेशन हमने यूज किया है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट, डायमेंशनल इक्वेशन तो यूज कर ली, अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए कि ये फार्मूला तभी करेक्ट आएगा, ये फार्मूला इसके लिए तभी करेक्ट आएगा जब इधर एमएलटी और उधर एमएलटी सब की डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसलिए अब हम एम, एल और टी की डायमेंशन कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ की एम, एल और टी की डायमेंशन कंपेयर करेंगे। एम की यहाँ पे ए है, लेकिन एल की यहाँ पे बी है और ये सी है, तो एल की टोटल डायमेंशन यहाँ पे क्या है भाई, बी प्लस सी, और टी की यहां पे क्या आ गई, माइनस बी। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयर क्यों कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से कि दोनों की पावर सेम आनी चाहिए। ए, एम की इधर ए है तो इधर 1 है, ए इज इक्वल टू 1। एल की इधर बी प्लस सी है तो इधर क्या है, 1 है, बी प्लस सी। और टी की उधर माइनस बी है तो इधर क्या है, -2। तो ये तीन इक्वेशन आपको पता ही है, अगर आपने 3 अननोन वेरिएबल लिए हैं तो 3 ही इक्वेशन आपको चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, 10th में आपने पढ़ रखा है। तो यहां से b की डायमेंशन आपके पास 2 आ गई भाई, a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई भाई, ये तो सीधा सीधा हो गया। तो b की वैल्यू आप y में यू पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन y, इक्वेशन y मैंने ये मान रखा है, तो देयरफॉर यहां पे c की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस सी, 1 आ गया, तो c किसके बराबर आ गया भाई, -1। देखिए आपने डायमेंशनल इक्वेशन का यूज भी किया, आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी लगाया कि ये फार्मूला तभी करेक्ट आ पाएगा इसके लिए जब दोनों तरफ सेम डायमेंशन होंगी। उसका इस्तेमाल करते हुए आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई जो आपने अज्यूम की थी। इक्वेशन 1 आपका फार्मूला तैयार हो गया था लेकिन ये अज्यूम्ड था, आपने माना हुआ था कि m की पावर 1 है, a है, v की b है, r की c है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने इन डायमेंशनल इक्वेशन का यूज किया और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का भी यूज किया। यहां पे कंपेयर जब हम कर रहे हैं यूजिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका फार्मूला आ गया यूजिंग वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, so therefore f is equal to k, m की पावर a है, a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी आई 2, c की वैल्यू कितनी आई -1, और f is equal to k mv स्क्वायर बाई r लिख देंगे। अब इस k की वैल्यू जो है गिवन नहीं है क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में k का तो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता नहीं, और अगर नहीं दे रखी तो k की वैल्यू क्या है, 1 है। अदरवाइज k की वैल्यू गिवन आएगी स्टेटमेंट में, तो k की वैल्यू 1 ले तो ये आपके पास फार्मूला होगा। देयरफॉर f इज इक्वल टू, अगर कोई और वैल्यू होगी तो k की वैल्यू गिवन आएगी स्टेटमेंट में। ये इस तरीके से आपने फार्मूला ड्राइव कर लिया। चेक द एक्यूरेसी में आपने सीधी वैल्यू रखी थी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, और ड्राइव करने के लिए आपने ये मेथड लिया है। और इसकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना आके यूं भी आ सकता था, शो दैट, यही शो दैट और डिराइव सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर अपॉन r। ये स्टेटमेंट ना आके ऐसे भी हो सकता था, शो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर अपॉन r, where m is mass, v is speed of the revolving body, r is radius of the circular path described by the body। तो जब ये so that आएगा या ड्राइव आएगा तो इस मेथड से आप फोर्स के लिए फार्मूला निकालोगे। समझ में आ गया होगा आपका, ये हमारा सेकंड यूज है। एक और हम इसमें प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं क्वेश्चन। इफ kinetic energy of a body depends upon
प्रैक्टिस कितनी कर लो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आसान रहेगा। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन mass and speed, derive formula for kinetic energy. Value of proportionality constant is half. Proportionality constant, value of proportionality constant is half. ये आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, या इसी चीज को ऐसे आ जाएगा, शो दैट kinetic energy is equal to half mv square, where m is mass, v speed of the body. तो कैसे करेंगे? काइनेटिक एनर्जी को मैं ई से लिख लूंगा, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्पीड। अब बच्चे कहते सो दैट, ये कर तो रखा सर, हमारे को क्या पता इनवर्सली स्क्वायर है। मेरे भाई यहां तक जो प्रूव करना है उसमें आपको ये नहीं देखना इनवर्सली दे रखा, डायरेक्टली दे रखा, स्क्वायर दे रखा, कुछ नहीं। जब सो दैट यूं कर रखा था यानी कि काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पे, इसका तो फाइनल रिजल्ट निकालना है, तो ड्राइव करना है, तो प्रूव करना है। तो यहाँ पे तो आपने खाली यूं या तो स्टेटमेंट में दे रखा कि ये फैक्टर दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो फैक्टर लिखने हैं जिसके लिए निकालना हो लेफ्ट हैंड साइड में, और जिन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो राइट हैंड साइड में। और एनर्जी को आप दोनों को कंबाइन कर दें और इज इक्वल टू KmV। अब यहां तक ये बात तो पता लगी कि दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। डायमेंशन दोबारा आप अपनी मर्जी से A और B ले दें। मैं फिर बोल रहा हूं, V आगे लिख सकते हैं, M बाद में लिख सकते हैं, V का A लिख सकते हैं, M की B लिख सकते हैं, कोई भी डायमेंशन लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं मैंने M के लिए A लिखा तो V के लिए B लिखा तो यही लिखा है, नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं और इनकी डायमेंशन भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं बेटे। तो ये स्टेप में हमारा फार्मूला तैयार हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमने ये अज्यूम की हुई है, मानी हुई है डायमेंशन, तो अब हमारे को डायमेंशनल इक्वेशन का भी यूज करना पड़ेगा। कौन कौन सी डायमेंशनल इक्वेशन यूज होगी? एनर्जी की यूज होगी, मास की यूज होगी, वी की यूज होगी। एनर्जी के लिए क्या होता है भाई फार्मूला? ml/t-2। अब मैं ये डायमेंशनल इक्वेशन एनर्जी की आ गई कि मास के लिए क्या होगा भाई? m। स्पीड के लिए क्या होगा? Lt-1 रेज़्ड टू पावर b। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी लगेगा कि ये तभी करेक्ट होगा जब जो भी इधर फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो राइट हैंड साइड में भी वही हैं, जो इस पावर के साथ हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी वही पावर आनी चाहिए। अब क्योंकि हमने दो ही वेरिएबल लिए हैं तो इसमें दो इक्वेशन बनेगी, तीन वेरिएबल लेते तो तीन बनती। तो पहले इनकी कंपेयर करने के लिए m को सेपरेट कर लें, l को सेपरेट कर लें, t को सेपरेट कर लें लेफ्ट हैंड साइड में। वैसे ही आप राइट हैंड साइड में भी m को सेपरेट कर लें, l को सेपरेट कर लें और t को सेपरेट कर लें। तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर कंपेयर करें m की m के साथ, a इज इक्वल टू 1, l की l के साथ b इज इक्वल टू 2, x y और z, और t की इसका -2 -b इज इक्वल टू -2। तो क्योंकि इसमें आपने दो ही वेरिएबल लिए हैं तो आपका दो इक्वेशन से काम चल गया, सीधा सीधा आ गया, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यूज ऑफ
ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट में आप ये वैल्यू रख दें। सो एनर्जी इज के एम रेज टू पावर 1 वी रेज टू पावर 2, और देखो के की वैल्यू क्या दे रखी है, हाफ दे रखी है। सो एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वेयर। यही आपको प्रूव करना था। जिसमें आपके पास शो दैट आएगा या इस डेफिनेशन की फॉर्म में आएगी, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा, तो उसमें आपको जिसके लिए निकालना लेफ्ट हैंड साइड में, और जिस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो राइट हैंड साइड में आप देंगे। तो ये दो आपके प्रैक्टिस के लिए। एक और क्वेश्चन आप ये आपके असाइनमेंट के लिए है। टाइम पीरियड ऑफ oscillation of an air bubble formed inside water due to explosion. Depends upon pressure, density and energy of explosion. Derive formula for टाइम पीरियड टी। ये आपका असाइनमेंट है। टाइम पीरियड टी के लिए आप फार्मूला डिराइव करें। तो टी कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पे, डेंसिटी पे और एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन पे। ऑन कंबाइनिंग ऑल दिस पी रो ई, ये के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो 1 ही ले लेंगे एंड में। इक्वेशन 1 अपनी मर्जी से ए बी सी आप इसको असाइन कर देंगे, आगे आप अपने आप सॉल्व करेंगे। ये आपका असाइनमेंट है। अनदर यूज इज टू कन्वर्ट one system of unit into another. To convert one system of unit into another. One system of unit into another. आपने जब फिजिकल वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट स्टार्ट किया था उसमें हमने बताया था चेंज इन सिस्टम do not change the size of a physical quantity. Change in system of unit do not change the size of physical quantity. अरे भाई 1 मीटर बोल लो या 100 सेंटीमीटर बोल लो, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर तो साइज तो सेम ही रहा। क्या चेंज हो रहा है? यूनिट चेंज कर रहे हैं तो नंबर चेंज हो रहा है। तो यूनिट चेंज करने से ना तो फार्मूला चेंज होता, सिस्टम चेंज करने से ना तो फार्मूला चेंज होता। ए बी सी, जो डायमेंशनल फार्मूला पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में होगा वही डायमेंशनल फार्मूला दूसरे सिस्टम में होगा। डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा, यूनिट का चेंज, मीटर से सेंटीमीटर बदल दिया तो चेंज तो नहीं हुआ, फिजिकल क्वांटिटी तो वही रही और उनकी डायमेंशन भी सेम ही रही। उधर मीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं हुआ ना, तो 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर हुआ। तो आपको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, यानी कि खाली N2 निकालना होता है। एक पहला सिस्टम आपको गिवन होता है, ऐसे आएगा कि फाइंड सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर या 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो N2 आपको निकालना होता है। N2 M1 L1 T1 A B C, ये 1 का मतलब फर्स्ट सिस्टम
और 2 का मतलब सेकंड सिस्टम, M2L2T2। ए बी सी, बी सेम ही रहेगी, जो डायमेंशन पहले सिस्टम में है एम की वही दूसरे सिस्टम में रहेगी, जो डायमेंशन पहले सिस्टम में एल की वही दूसरे सिस्टम में रहेगी, जो डायमेंशन टी की पहले सिस्टम में है वही दूसरे में रहेगी। तो इस तरीके से आप खाली N2 डिराइव करते हैं, M1/M2 A, L1/L2 B, T1/T2 C। आपको डायमेंशनल फार्मूले से तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी और ये गिवन होगा फर्स्ट सिस्टम में, ये फार्मूला आपको लगाना है। जैसे कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, ये आपको गिवन होगा ऐसे, 1 न्यूटन इंटू डाइन। न्यूटन एक सिस्टम में है SI सिस्टम में, डाइन CGS सिस्टम में। तो आपको ये मालूम है कि न्यूटन किसकी यूनिट है, न्यूटन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। न्यूटन यूनिट है फोर्स की, और फोर्स का फार्मूला क्या है भाई, MLT-2। फोर्स के फार्मूले से हम इसमें ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। N2 आपको निकालना, आपको ए बी सी कौन देगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, जो आप कन्वर्ट कर रहे हो जिसको यूनिट को। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है, ए आपके पास 1 आ गया, बी आपके पास 1 आ गया, सी आपके पास -2 आ गया। बीच में आप लाइन डाल लेंगे, न्यूटन को आपने बदलना है डाइन में। तो ये तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम बच्चे कहते हैं हमारे को क्या पता कौन सी क्या है CGS, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। हम तो ये सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए न्यूटन किसकी यूनिट है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। न्यूटन SI है, तो पहले सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम, और दूसरे सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम ऐसे लिख लेंगे। आपको पता है SI यूनिट है तो एक kg में होगा मास, लेंथ इसमें मीटर में होगा, टाइम इसमें सेकंड में होगा। ये CGS यूनिट है तो मास आपका ग्राम में होगा, लेंथ सेंटीमीटर में होगा, टाइम सेकंड में होगा। देखिए अब इस फार्मूले में जो हमारे को N2 निकालना है, ए बी सी तो डायमेंशनल फार्मूले से आ जाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूले से जिसमें सिस्टम यूनिट चेंज कर रहे हैं। और M1L1T1 M2L2T2 भी हमने उसका निकाल लिया है इससे, तो इसमें सब में वैल्यू रख दें तो N2 आपके पास आ जाएगा। N2 इज, N1 तो आपको 1 दे ही रखा है, 1 न्यूटन में कितने डाइन, N1 आपके पास 1 था भाई, सो 1 इंटू M1 kg ग्राम रेज़ टू पावर 1, और L1 मीटर और ये सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 1 MLT-2 है, और ये भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में है, ये रेज़ टू पावर -2। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। N2 किलोग्राम को करेंगे तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 100 सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो वो 1 ही आ गया। इधर ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1000 इंटू 100। तो N2 आपके पास कितना आ जाता है, N2 आपके पास आ गया 10⁵। इस तरीके से आपने क्या निकाला, 1 न्यूटन। आंसर क्या आ गया आपके पास, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। देखो ये उल्टा भी बोल सकता था, डाइन इंटू न्यूटन, तो फिर हम डाइन इधर लिखते, M1L1T1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड लिखते, न्यूटन के लिए हम किलोग्राम मीटर और सेकंड लिखते। ये सिंपल से क्वेश्चन दूसरा टाइप हमने करा दिया। ऐसे ही आपके लिए असाइनमेंट है, कन्वर्ट 1 अर्ज इनटू जूल। अब ये बच्चे कहते हैं कि हमारे को क्या पता भाई, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए किसकी यूनिट है, जूल और अर्ज किसकी यूनिट है।
और ये भी मालूम होना चाहिए जूल की सिस्टम में है और अर्ज के सिस्टम में है। तो ये एनर्जी की यूनिट है। तो जैसे हमने किया, एनर्जी के फार्मूले से आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपका असाइनमेंट है। एनर्जी के फार्मूले से आप mL2T-2 से आप ए और बी सी की वैल्यू A1 है, B2 है, C-2 है। इधर आप अर्ज लिखेंगे और इधर आप जो है जूल लिखेंगे। आपको मालूम है M1 L1 T1, M2 L2 T2। अर्ज सीजीएस सिस्टम में है ग्राम, सेंटीमीटर और ये आ जाएगा सेकंड, किलोग्राम, मीटर और ये आ जाएगा सेकंड। ये वैल्यू इसमें रख के आप करेंगे सॉल्व। तो हमने ये तीनों यूज कर दिए हैं। एक हम स्पेशल फिर वीडियो बनाएंगे हर एक पे जो है तीनों यूज पे, और जितने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कर सकते हैं वो करेंगे आप। थैंक यू।